इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धर्म क्या है? जिस व्यवहार को हम जीवन में धारण करते हैं उसी कर्म सिद्धांत का नाम है धर्म। प्रकार परहित धर्म, सत्यवाचन धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म, दान धर्म, तप धर्म जो पालन करिए। कोई भी एक व्यक्ति अनेक धर्म पालन नहीं कर सकता। धर्म का एक ही सिद्धांत पालन कर ले, उसका जीवन जय जयकार हो जाएगा। जय जयकार। देखिए, जीवन भर कलंकमय जीवन जिया दानवीर कर्ण, एक परिभाषा है। मनुष्य वो है जैसे उसकी सख्य मंडली है। किसी के बारे में ये पता लगाना होगा कि वो कौन है, कैसे हैं, तो उनके बारे में पता लगाना छोड़िए, उनकी कैसे लोगों से मैत्री है ये पता लगाइए। बस मित्रों का पता लग गया तो उनका पता लगा ही समझो। हाँ, उन्हीं के साथ उनकी उठी बैठी है। 3 मित्र भी मिले तो बस बता देंगे। मित्र लोग संकोच करते नहीं। तो भगवान, मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर, जगदीश, मेरे रघुनाथ, इनका सहज जीवन, सहज व्यवहार, सब कुछ सहज राम जी का। निषाद जी देखकर रोने लगे कि बहुत दुखी किया कैकेयी अम्बा ने। लक्ष्मण जी देखे, विचलित नहीं हुए, सावधान, और उपदेश करने लगे। काहो न को वो सुख दुख कर दाता, काहो न को निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता, निज कृत कर्मा भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग बलवंता, हितयन हित माध्यम ब्रह्म फंदा, हितयन हित माध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण लगी जग व्यवहार की, जन्म मरण जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालो, हरनि धाम धन पुर परिवारो, हरनि धाम
निषादराज, कोई किसी को न सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के फल को पाकर सुखी होता है और दुखी होता है। ध्यान रखना होगा किसका, ही और भी का। देखिए हम भी सुखी हैं, ये गलत है। हम सुखी हैं ये सही है। हम भी सुखी हैं इसका अर्थ ये नहीं हम सुखी नहीं हैं, हम जबरन सुखी बता रहे हैं। हम हैं बड़े दुखी। जिस व्यवहार में हमने भी लगाया वो संदेह उत्पन्न करता है। ही निश्चयात्मक भाव देता है। ही, हम ही, तुम ही और नहीं, राम ही, मिली ही, मिली ही, निश्चयात्मक भाव। लक्ष्मण जी समझाते हैं जगत के जितने सिद्धांत व्यवहार हैं इस सब में अज्ञान कारण है। मोह मूल, स्वर्ग नरक, मिलना जुड़ना, योग ज्ञान वैराग्य, बिछुड़ना, संभावी उदासीन अरिमीत, सब अज्ञान कारण है, मोह मूल। स्वप्न में देखते हैं भिखारी राजा हो जाता है, राजा भिखारी हो जाता है, लेकिन जगने के बाद सब सहज हो जाता है, कोई कुछ नहीं रहता, जो जहां है वही रहता है। इसलिए मित्र, आप जो कह रहे हैं इसमें कोई यथार्थ नहीं है, किसी पर दोष देना अच्छा नहीं है। इस जगत में जीव मोह रूपी रात्रि में शयन कर रहा है। लक्ष्मण जी का अनुसाद जी को उपदेश है। इस प्रसंग का नाम है गुह गीता, सप्त गीता है मानस। भगवान ब्रह्मा के इस प्रापंचिक जगत में वह जीव जागृत रहता है जो परमात्मा से अपने को जोड़ कर रखा। जानिय तब जीव जग जागा, कब जब सब विषय विलास विरागा। इंद्रियां जहां तक जाकर रुक जाती हैं वो विषय है, दृश्य आंख का विषय है, श्रव्य सुनना कान का विषय है, स्वाद रसना का विषय है, गंध नासिका का विषय है। जीव कब जागृत जाना जाए, जब इन सभी विषयों से इनके रस से उसको विराग उत्पन्न हो। कैसे होगा महाराज? धीरे धीरे भजने से होगा। लेकिन नवदिन कथा सुनने से बोध नहीं होता, कथा सुनकर जीवन में जीने का अभ्यास करने से मित्रों बोध होता है। जैसे जैसे इसको बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार, तो अपने काम की वस्तु आएगी। एक बार में नहीं आता, एक बार में तो सुन लिया समाप्त। कथा को बार बार सुना जाए, भजन कम सुनिए, कथा को बार बार सुनिए, एक बार नहीं अनेक बार सुनिए। यह कथा जीव का सर्वभावेन मंगल करती है। मंगल करन कलिमल हरनि तुलसी कथा, रघुनाथ की गति खूर कविता सरित की छो सरित पावन पार्थ की। कथा बार बार सुनिए, मंगल करा दे। भगवान मंगल भवन अमंगल हारी, बार बार सुनिए जितना आप सुन सके।
आप में से जो फुर्सताह हो, हाँ, जो लोग फुर्सताह हैं, फुर्सताह का मतलब जकरी घरों वाले चाहता ना कहीं जातो नहीं खा, ओके फुर्सताह कहते हैं। ऐसे तो वो थोड़ा हमारे संग घूम फिर के तीर्थ कर ले। आप कब तक बैठे रहेंगे मऊ में? थोड़ा निकलिए घर छोड़ के। अब जकरा लड़कन फड़कन के ब्याह शादी करे के बा और चिंता करे के बा, वो अपना करत धरत रहे। लेकिन जे सबसे फुर्सता बा, जे खाई घर में लेके खिलावे के बा, वो चल के अयोध्या जी, मथुरा, माया, काशी में थोड़ा माला खिलावे, तो लोक परलोक की यात्रा शुरू हो। सरजू स्नान करिए, दर्शन करिए, आनंद करिए। 4 जून से 12 जून हम लोग श्रीधाम अयोध्या जी में प्रातः स्मरणीय श्री वैष्णव कुलभूषण हम सभी के पूज्य दादाजी साधु परंपरा में छावनी सरकार, श्री मणिराम छावनी सरकार, संतों के बड़े ही लाडले, अनन्य, पूज्य, भाविक ऐसे पावन सद्गुरुदेव भगवान पूज्य नृतगोपाल दास जी महाराज की जन्म जयंती के पावन उपलक्ष्य में श्री राम कथा अयोध्या जी में होगी 4 से 12 जून। आप सब नवरात्र में सब अपनी अपनी घर में कलसा रखी, पाठ कराई, सप्तशती पढ़ाई, रामायण बाँची और भीड़ो रहेला। नवरात्र में हमारे यहाँ भीड़ बहुत रहता है धाम में। तो जे में न पहुँच पावे, वो जून के महीने में एकदम छुट्टी रहता है। लड़कन फड़कन का स्कूल भी बंद रहता है और रचना बना के आई सभे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।